वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज हम लोग इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? 33, 31, 34, 32। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर, तृतीय वाचन में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय वाचन में। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? 243 का आई, 243 का डी, 243 का के, 243 का एच। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 243 का आई। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? 13 मई 1952, 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1951, 13 मई 1951। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 अप्रैल 1952। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है? संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के सलाहकार, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 362। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 355। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए? के आर नारायण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 2 माह तक, 1 माह तक, 3 माह तक, 4 माह तक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है राज्यसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? ध्रुवन, अनुनाद, विवर्तन, प्रतिध्वनि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवन। मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फंजाई।
एक डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर होता है? एक 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 प्रति मीटर, एक प्रति सेंटीमीटर, एक प्रति डेसीमीटर, एक प्रति मिलीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? जूल, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केल्विन। मोबाइल फोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? यूपीएस, इन्वर्टर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। निम्न में से गामा किरणें की प्रकृति है? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? ए, बी, सी, बी एवं सी डी एवं के, ए, डी, ई एवं के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एवं सी। विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम होता है, करंट अधिक होता है, ऊष्मा की हानि कम होती है, शक्ति की हानि अधिक होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शक्ति की हानि अधिक होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.1 सेकेंड। नाभि के अलावा कोशिका के किस अंगक में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2 यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्न है? साल्विनिया, एजोला, मर्सिलिया, टेरिडियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजोला। निम्न में से किस में फॉर्मिक अम्ल यानी कि मीथेनोइक पाया जाता है? चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी, तिलचट्टा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन से है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्नीज। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है? अतिमंद दहन, द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंद दहन। निम्न में से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? रसधानियाँ, लाइसोसोम, प्लास्टिड, तारक केंद्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लास्टिड। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सी है? रंग, गलनांक, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परमाणु क्रमांक। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन से है? कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसका पदार्थों में परिरक्षण में प्रयोग होता है? पराबैंगनी किरणें, एसिटिलीन, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कोल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मेथेन प्लस हाइड्रोजन, प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, सीएनजी ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीएनजी ब्यूटेन प्लस प्रोपेन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है। सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, 4, 1। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा, केवल होल्स द्वारा, इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों द्वारा, न इलेक्ट्रॉन द्वारा न ही होल्स द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों द्वारा। प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? सरीसृप, उभयचर, मत्स्य और उभयचर, उभयचर और सरीसृप। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उभयचर और सरीसृप। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 2 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी
एक चौथाई बढ़ जाएगी, प्रभावित नहीं होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? माता पिता का रक्त समूह, बच्चों में संभावित रक्त समूह। ए गुने ए बी गुने बी ओ गुने ओ ए बी गुने ए बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज, ग्लूकोज, डीऑक्सी ग्लूकोज, डीऑक्सी राइबोज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीऑक्सी राइबोज। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? लिपिड, सेलुलोज, काइटिन, कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्न में से कौन सी जीव एक कोषीय नहीं है? कवक, जीवाणु, अमीबा, क्लेमाइडो, मोनास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवक। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, ठोस द्रव एवं गैस में, गैस एवं निर्वात में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव एवं गैस में। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है सहभागिता, उत्परिवर्तन, अनुकूलन, बहुगुण सूत्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? CO2, CH4, CF3, O2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि O2। निम्नलिखित में से कौन सा संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? केंद्रीय बैंक द्वारा आरक्षित अनुपात कम करना, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से कोष प्रतिभूतियां खरीदना, केंद्रीय बैंक द्वारा पारिवारिक आय के करों में वृद्धि, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन जोड़ा गया? 2006 एवं 7, 2007 से 8, 2008 से 9, 2011 से 12। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2011 से 12। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। वर्तमान में सिंचाई कथनों के विस्तार के कारण भारतीय कृषि मानसून पर आधारित नहीं है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है। बादामी क्रांति का संबंध मूंगफली के उत्पादन से है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 2। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? 2006, 2000, 2005, 1991। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2000। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिगामी प्रकृति का है? आयकर, संपत्ति कर, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? PR खन्ना समिति, NPA की रूपरेखा में परिवर्तन, RV गुप्ता समिति, कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार, PR नायक समिति, लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऋण हेतु, अभिजीत सेन समिति, लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से सभी। निम्न में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रा अपस्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं महंगाई, मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे। इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये वार्षिक है। इस योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये का है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से सभी। निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयीमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, निवेश का वित्त पोषण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तथा 4। निम्न में से किन
उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? करों में कमी, व्यय में कमी, करों में वृद्धि, व्यय में वृद्धि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि बी एवं सी, व्यय में कमी तथा करों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शीद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया। मुर्शीद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ की। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एवं 3। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर, मजदूर, साहूकार, शिक्षित वर्ग, कृषक, जमींदार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 एवं 5। साहूकार, शिक्षित वर्ग तथा जमींदार। इस किनके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? पंडित रमाबाई, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, डी.के. कर्वे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी.के. कर्वे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, एक अखिल भारतीय संघ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रकूट। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? 20 जुलाई 1905, 5 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 अक्टूबर 1905। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल यानी कि अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? 1914, 1916, 1915, 1913। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915। किस चंदेल नाजा ने महमूद गजनबी का मामना किया था? कुमारपाल, भीम द्वितीय, विद्याधर, अरुणोराज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्याधर। दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगा खां। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? बम्बई 1904, लखनऊ 1916, कलकत्ता 1901, इलाहाबाद 1892। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता 1901। इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन किसने किया? आचार्य नरेंद्र देव, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन रिपोर्ट, पूना समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, दिल्ली समझौता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 4, 3, 2। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की गई थी 15 अक्टूबर 1943 को, 25 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को, 24 अक्टूबर 1943 को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 को। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आरती मजूमदार, दिलीप मुखर्जी, जी.एन. नरेशन, ई.एम. फोस्टर।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई.एम. फोस्टर। पाइक विद्रोह के नायक कौन थे? तीरथ सिंह, बख्शी जगबंधु, गोमखर कुंवर, शंभूपाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्शी जगबंधु। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? 1876, 1858, 1877, 1871। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1877। गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, एम.आर. जयकर, मदन मोहन मालवीय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था? कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों के बीच समन्वय के लिए, दलित के उत्थान की समीक्षा के लिए, बेरोजगारी की समीक्षा के लिए, औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति की समीक्षा के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरोजगारों की समीक्षा के लिए, बेरोजगारी की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांकीपुर जेल। किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? जिनसेन सूरी, हेमचंद, हरिविजय सूरी, उमा स्वाति। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग देही। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चंदेरी का युद्ध 1530, घाघरा का युद्ध 1529, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेरी का युद्ध 1530। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? सैयद वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलजी वंश। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, फारूक सियार, जहादर शाह। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद शाह। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, प्राग ऐतिहासिक युग से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग से। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगतियों को आयोजित करवाने वाले शासकों को सही क्रम को चुने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक तथा कनिष्क। आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। निम्न में कौन सा ही सुमेलित है? होयसल वंश, विष्णुवर्धन, हून वंश, तोरमन, गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, कुषाण, कुजुल, कटभिषस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तीसरा, दूसरा, प्रथम शिलालेख, पांचवा शिलालेख। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम शिलालेख। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? झेलम, व्यास, रावी, सतलज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यास। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की? नागदशक, कालाशोक, शिशुनाग, घनानंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिशुनाग। आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचम पंचवर्षीय योजना। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी?
6 अप्रैल 1948, 26 जुलाई 1948, 26 जुलाई 1996, 16 अप्रैल 1952। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1948। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? वस्तुओं की राशनिंग, ब्याज दर का कम करना, मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण, मांग पर नियंत्रण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज दर कम करना। निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। औद्योगिकी और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम SIDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 4 1 3। निम्न में से किसे GST के दायरे के बाहर रखा गया है? पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली, अल्कोहल, रेडीमेड कपड़े। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है, राजस्व व्यय की कुल राशि, राजस्व प्लस पूंजीगत व्यय की कुल राशि, अनुमानित सरकारी व्यय की कुल राशि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? सेवाएं, बाह्य सहायता, बाह्य वाणिज्यिक उधार, विदेशी निवेश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाएं। सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस वैश्विक संस्था द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? सहारा, कालाहारी, बायुदा, मोजावे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोजावे। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। एस्किमो उत्तरी अमेरिका, माओरी न्यूजीलैंड, बुशमैन अफ्रीका, सेमांग मलेशिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? डेविस जल संधि, पाक जल संधि, डोबर जल संधि, बेरिंग जल संधि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोबर जल संधि। निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? गोपालगंज, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांका, सॉरी पूर्णिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? मधेपुरा, पटना, गोपालगंज, जमुई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपालगंज। निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? पटना, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्तीपुर। पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी, कृष्णा नदी, महानदी, सतलज नदी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतलज नदी। शून्य रेखा कहलाती है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच की रेखा, सिक्किम और बांग्लादेश के बीच की रेखा, मेघालय और बांग्लादेश के बीच की रेखा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा। निम्न में से किस राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? महासागरीय चक्रवात, पछुआ पवने, स्थानीय पवने, अक्षांश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पछुआ पवने।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंडमान। भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ खोला गया? लेह, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेह। भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पहले कृत्रिम घुटना कदम की शुरुआत किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? भारत, दक्षिण कोरिया, रूस, इजराइल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना? अमेजन, गूगल पे, पेटीएम, वर्ल्ड पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेटीएम। वर्ष 2022 से 24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? रूस, भारत, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भारत, अल्बानिया, बुल्गारिया, दक्षिण कोरिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शैली ऐप लॉन्च किया गया है? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? पी चिदम्बरम, किरण बेदी, शशि थरूर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किरण बेदी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व के पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? यूरोपीय संघ, सार्क, अफ्रीकी संघ, ब्रिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूरोपीय संघ। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर किया गया? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु, राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? मास्को, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटानिया, बार्सिलोना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बार्सिलोना। बोल्ट्जमैन पदक 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? सतीश कुमार, दीपक धर, के शिवन, अनुकूलन सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीपक धर। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? भारत, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। किस यूरोपीय देश ने कोरोना को गंभीर बीमारी के श्रेणी के बाहर रखने का फैसला किया है? भारत, चीन, डेनमार्क, अमेरिका। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेनमार्क। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस मंदिर को विश्व विरासत में शामिल किया गया? होयसल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विष्णुपद मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि होयसल मंदिर। कौन सा देश भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेपाल। 31वीं दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वियतनाम। ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। भारत के किस खिलाड़ी को लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया? दूती चंद, नीरज चोपड़ा, पंकज अडवाणी, अनिर्बान चटर्जी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीरज चोपड़ा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा 2025 तक की है? यूक्रेन, भारत, बेल्जियम, अमेरिका। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेल्जियम। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में समग्र सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? बिहार, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल। जुलजाना उपग्रह लॉन्चर हाल ही में काफ़ी खबरों में थी, यह किस देश से संबंधित है? यूएई, ईरान, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईरान। वर्ष 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर थी 44.3 हज़ार, 45.6 हज़ार, 46.3 हज़ार, 46.6 हज़ार।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46,300। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 2020-21 में थी 2.50%, 3.50%, 4.50%, 5.50%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2.50%। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर है 4.3%, 3.6%, 4.2%, 3.9%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3.9%। वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। अगला क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सिंगापुर, मॉरिशस, जापान, अमेरिका। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉरिशस। काठमांडू, नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? बांग्लादेश, मालदीव, भारत, श्रीलंका। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। अनुक्रम 2, 3, 6, 18-1944 में लुप्त संख्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 108। 10 और 250 के बीच 4 के गुंजों की संख्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60। इडुटेरिया टीम में 30 मेंटर है। यदि सभी एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलाना संभव है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 435। दो बस स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक बस एक्स से वाई की यात्रा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और 56 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से एक्स पर वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 67.2। मनीष ने एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त किया और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। हालांकि संजीत, जिन्होंने एक ही परीक्षा में 4 अंक प्राप्त किए, ने कुल अंकों का 40% प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। परीक्षा में उत्तीर्ण अंक क्या थे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85। 15, 28, 20 और 38 में से क्या घटाया जाए ताकि शेष संख्या समानुपाती हो सके? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, उसके द्वारा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। दुकानदार के लिए लाभ या हानि का पता लगाएं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 रुपया हानि। 16,000 रुपये पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22,218। एक व्यापार में ए रुपया 76,000 का निवेश करता है। कुछ माह पश्चात उसके बी रुपया 57,000 के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में उनमें बांटा जाता है। बी कितने माह के उपरांत जुड़ा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 माह के। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।